Hi guys, how are you? Yeah, I'm Kerry Dwivedi and we are going to learn here how to better our English in no time. या दोस्तों, ओमेस्ट्रल का ये टारगेट है कि कम से कम नॉलेज में अच्छी इंग्लिश बोलना सीखें, कम से कम मेहनत करके एक क्वालिटी इंग्लिश कैसे बोले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नॉलेज इज मेन प्रोसेस, कम नॉलेज को लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का टेक्निक। तो आज हम सीखेंगे हमारा पास्ट, हम अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ भी बताना चाहें या कोई भी काम जो हम कर चुके हैं, जो हो चुका है, जो हमारा पास्ट है, उसके बारे में हम बताना चाहें, जो हमने किया, तो उसका सबसे शॉर्ट टेक्निक है वी टू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली। ये सबसे शॉर्ट टेक्निक है गाइस। आपने कल सुबह से शाम तक क्या किया, अगर इनका प्रयोग करें और बताएं तो आप बिना फोकस करे, बिना ग्रामर ध्यान में रखे, केवल दिमाग में एक पॉइंट ऐड करते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलना है और आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आइए हम अभ्यास करते हैं। इसके लिए हम जानेंगे, अगर हमें अपना कल का रूटीन, कल की दिनचर्या बतानी हो, हमने अपना कल का दिन कैसा बिताया, या आपसे कोई पूछता है आपने कल क्या किया, तो आपका जो आंसर होगा वो सेकंड फॉर्म में होगा और कोई ग्रामर पोर्शन माइंड नहीं करना है दोस्तों। आइए, टेक्निक क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता था, सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का, क्योंकि फर्स्ट टू सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। नेगेटिव से यही सेकंड फॉर्म डू का डिड बनता है और डिड लगते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं पढ़ाता था, आई टॉट। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने रूटीन के बारे में बताना चाहें एज ए स्टूडेंट, सो यू कैन सिंपली टेल, मैं सुबह 6 बजे उठा, आई woke up at 6 o'clock in morning or in the morning. मैं तैयार हुआ और मैंने नाश्ता करा, I got ready and took breakfast. I went to school at 8 o'clock. मैं 8 बजे स्कूल गया. I read there from 8 a.m. to 2 p.m. मैं वहां 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ा. I came back from school at 2 o'clock. मैं लगभग 2 बजे वापस आया. I played for some time. मैंने थोड़ी देर की पढ़ाई करी और खेला. I played for some time. मैंने थोड़ा खेला. I completed my homework from 4 p.m. to 6 p.m. मैंने 4 बजे से 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा किया. I watched TV 6 p.m. to 7 p.m. मैंने 6 बजे से 7 बजे तक टीवी देखा. I took dinner at 8 o'clock. मैंने 8 बजे रात का भोजन किया. I went to bed at 9 o'clock. मैं 9 बजे सोने चला गया. इस तरह मैंने अपना दिन बिताया. जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे आप अप्लाई करते हैं अपने रूटीन को, so you can easily speak. आपको केवल और केवल अटेंशन देना है अपने ग्रामर पे, और ग्रामर में ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस थ्रू कार्टून. You can see, I woke up, I got up, I took a shower, I got dressed, I combed my hair, I had breakfast, I went to work, I started work, answered emails, I had lunch. अब ध्यान दो कि इन सब में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग हुआ है. और सबसे बड़ा फॉल्ट हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो पास्ट टेंस में ही करते हैं. हमें ध्यान देना है, we need to use only second form of the verb. Second. आइए देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए आपके पिताजी ने कल क्या किया, तो ज्यादातर नॉटी बच्चे बोलेंगे मुझे नहीं पता, मैं क्यों बताऊं. बट यू कैन इजीली आंसर फॉर प्रैक्टिस. वह सुबह उठे, he got up in the morning at 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे. You can add the time and objects as per practice. तो आप देखोगे ये सारे चार्ट्स बने हुए हैं और जो रेड लाइन रेड कलर में है वो वर्ब के सेकेंड फॉर्म को प्रयोग किया गया है. Got up, got ready. So got is a verb here. He went, he walked,
he took lunch, he returned home, he took rest, he took snacks, he watched TV, he took dinner, he went to bed. तो आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलोगे क्योंकि आपको पता है जो ग्रामर आप यूज कर रहे हो वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. तो इसको पैटर्न को लिखेंगे और फॉलो करेंगे. लाइक दैट यू कैन टेल अबाउट योर मदर्स स्टडी रूटीन, योर अंकल्स रूटीन. दोस्तों ये चार्ट इसलिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. क्या होता है, नॉलेज होता है हमारे पास, हम जानते भी हैं. काफी स्टूडेंट कहते हैं तो बहुत आसान है, मुझे पहले से आता है. बट जब आप उसे रेगुलर लाइफ में अप्लाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, शीशे के सामने जाकर बोलते हो, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है. सो डू प्रैक्टिस गाइस ऑन दीज चार्ट्स. ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड यू नीड प्रैक्टिस. आपके आंट्स की डेली रूटीन, सो हियर स्टडी रूटीन सेकंड फॉर्म. पड़ोसी की डेली रूटीन और हियर स्टडी रूटीन सेकंड फॉर्म. आपके टीचर की स्टडी रूटीन, कल उन्होंने क्या करा. दोस्तों एक बहुत मजे की बात है और ये बहुत बड़े कंफ्यूजन का क्वेश्चन भी है कि आपको अच्छा लगेगा जान के. पूरा पास्ट टेंस जो है प्रेजेंट टेंस का सेकंड फॉर्म है, सच एज इज एम आर, दैट इज कॉल्ड बी टू बी. उनका सेकंड फॉर्म होता है वाज वर. मतलब अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उनके हेल्पिंग वर्ब को आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते ही पास्ट के हेल्पिंग वर्ब प्राप्त कर लेते हो. एग्जाम्पल में डू डिड बनता है, इज एम आर वाज वर बनता है, हैव हैड बनता है और हैव बीन हैड बीन बनता है. तो आप पास्ट टेंस के लिए बिल्कुल टेंशन न लो, केवल माइंड में पूरी तरह अटेंशन देना है. सेकंड फॉर्म और आपका पास्ट टेंस तैयार है. सो आप अपने पास्ट को एक्सप्लेन करो. कई एग्जांपल्स हैं इसके लिए. आपके लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या थे? जब आपको नई साइकिल मिली थी, जब आपको नया और आपके लाइफ का पहला मोबाइल मिला था, टैबलेट मिला था. ऐसी कोई बात एज ए स्टूडेंट आप शेयर करेंगे. द वर्स्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का सबसे खराब क्षण वो कौन सा था? जब आप एम्बेरस फील करें, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुई. सेकेंड फॉर्म आपका बचपन. दोस्तों सबसे बेस्ट यहाँ पे जो टॉपिक है वो है मेरा बचपन. अगर अपने बचपन के बारे में आप बता रहे हो, सो इट्स रियली गुड. यू नीड राइट डाउन, लिखो, आप उसे बताओ. आपको अच्छा लगेगा वो मेमोरी फिर से आप किसी से शेयर करोगे और उन गलतियों को भी शेयर करोगे जिस पे आज आप एम्बैरस फील करते हो. When I first time sat in plane, पहली बार जब मैं प्लेन में बैठा तो कैसी फीलिंग थी. When I passed my high school, एक ये भी बड़ा क्वेश्चन हुआ करता था हम लोगों के समय में. हाई स्कूल एग्जामिनेशन वॉज रियली अ बिग डील टू क्रैक. सो आपके ऐसे क्या क्या पास्ट फियर फैक्टर हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, शॉकिंग मोमेंट्स हैं, एम्बैरसिंग मोमेंट्स हैं, आप उसे लिखो और शेयर करो, बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो. और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो क्योंकि आपको जो माइंड करना है दैट इज ओनली एंड ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई होप यू गाइज लाइक इट. Take care. See you soon. Bye bye. Be productive.